जाने से क्या फायदा। सबने मना कर दिया। उसी समय पूतना आती है। पूतना ने आकर के कहा कंस से, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी उसको मारने के लिए। तुम्हारा जो काल है उसको मारने के लिए मैं जाऊंगा। कंस कहने लगा कि अपनी शक्ल आईने में देखी है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, इतना विकराल रूप, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, लोग देखकर ही तुम समझ जाएंगे कि ये राक्षसी है। और चेहरा इतना विकराल है, लोग डर जाएंगे देखकर। पूतना कहने लगी कि तुम क्यों चिंता करते हो, मेरे चेहरे से अगर कोई तकलीफ है तो मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, या उसके पास तो कई सारी शक्तियां थी, एक सेकेंड में वो अपना रूप बदल सकती थी, राक्षसी थी ना। और मैं आपको बताऊं, ये जो राक्षस होते हैं, राक्षसों का शरीर इंसान जैसा नहीं होता, उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा होता है। इतने बड़े बड़े तो वो होते ही नहीं इंसान जैसे। जैसे हमारे यहाँ कोई 5 फुट का होता है, कोई 6 का, कोई 4 का, पर राक्षसों में वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। पूतना का जो शरीर था ना, वो कितना बड़ा था, आगे वर्णन आएगा। 18 किलोमीटर का उसका शरीर था, इतना बड़ा शरीर था, उसके लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पैर, उसके बहुत बड़ा शरीर। राक्षसी थी वो। राक्षस साधारण नहीं होते। उसने क्या किया, अब ब्रज में तो घूंघट का चलन है ही, घूंघट तो लेना ही पड़ता है। अपने यहाँ भी होगा, हरदा में भी है, यहाँ सिराली में घूंघट निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं, है ना? बाबूजी मना कर रहे हैं, निकालते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो चलन होगा। जो पुराने लोग हैं, जो मानते हैं इस परंपरा को, रीति रिवाज को, वो निकालती हैं घूंघट। अच्छा, ब्रज में इतना इतना घूंघट निकालती है। वहां का ऐसा रिवाज है कि जो इसको क्या बोलते हैं, दाढ़ी, ये दाढ़ी होती है ना, ये भी नहीं दिखनी चाहिए महिलाओं की, बहुओं की, इतना इतना घूंघट। अच्छा भी लगता है, खैर घूंघट में तो रहना चाहिए। पूतना ने अपना वेश बदल लिया और लंबी चौड़ी थी वो, शरीर का तो कुछ हो नहीं सकता, केवल वेश, अपना चेहरा उसने बढ़िया लीपा पोती कर ली कुछ लगा लिया और सुंदर सा श्रृंगार करके इतना इतना घूंघट किया उसने। घूंघट का चलन तो है ही, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, लोग समझेंगे कि नई नवेली दुल्हन है। इतना इतना घूंघट करके पूतना आती है। सभी लोग नाच रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी। वो समझ गई कि जहां ये लोग नाच रहे हैं, भीड़ है, मतलब यही वो बालक है जो कंस को मारेगा। कंस का काल, पूरा ब्रजमंडल, सब नंद बाबा के यहीं पर थे, क्योंकि सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी। सब भीड़ के बीच में से पूतना आई। सारे लोग देखने लगे कि ओहो, इतनी लंबी चौड़ी बहू तो पहली बार देखी। हमारे ब्रज में तो ऐसी कोई गोपी नहीं इतनी लंबी चौड़ी, और ये इतनी लंबी। सारे ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, कौन है भैया ये? एक कहने लगा कि हमें क्या करना, कौन है? नंद बाबा के यहाँ कोई मेहमान आई होगी, यशोदा जी की कोई सहेली होगी, जाने दो भैया, इसको रास्ता दे दो। सबने रास्ता दे दिया। घूंघट में से पूतना ने देखा भगवान का पालना झुला रही है यशोदा जी। सारी गोपियां नाचने में मगन हैं, अकेली यशोदा जी पालने के पास खड़ी थी, बाकी सब नाच रही थी, कोई गा रही थी, कोई प्रसाद बांट रही थी, कोई बधाइयां लुटा रही थी। अब घूंघट करके वो पूतना आई। आते से ही कहने लगी, यशोदा जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं? लगता है कि आप कोई ब्राह्मणी हो, पर इतना घूंघट थोड़ा कम कर लो। क्या नाम है आपका? पूतना कहने लगी कि आपको उससे क्या लेना देना
कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मैंने सोचा, मैंने सुना पहले तो कि आपके यहाँ लाला हुआ है, सोचा क्यों ना आशीर्वाद देकर आ जाऊं और लाला का दर्शन कर लूंगी। यशोदा जी कहने लगी कि अच्छा आप ब्राह्मणी हो तो अच्छा सा आशीर्वाद देना, मेरा लाला चिरंजीवी हो। अब यशोदा जी कहने लगी कि देखो जब आप आ ही गई हो तो एक काम करो ना, मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं और अतिथियों का सत्कार करना हमारा परम धर्म है। अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो अभी नंद बाबा मथुरा गए हैं कंस को कर देने, अभी तक लौटे नहीं हैं और बहुत सारे मेहमान घर में बैठे हैं। आप लाला को आशीर्वाद दे दो, मैं तब तक उन मेहमानों की खातिरदारी करके उनका स्वागत सम्मान करके आती हूँ। आप रहोगी लाला के पास। उतना मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाओ जाओ बिल्कुल जाओ, अच्छा सा आशीर्वाद दे के जाऊंगी। तो यशोदा जी तो वहां से चली जाती है। पूतना ने इधर उधर देखा, घूंघट में से कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे ही अपना घूंघट उठाया तो छोटे से लाला का दर्शन हुआ। अब भगवान भी पालने में खिलखिलाकर हंस रहे थे। ऐसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद क्यों करी? इसका कारण है, इस बात पर कई संत महात्मा अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। सबने अपना अपना भाव दिया है, पर एक संत का भाव मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसीलिए बंद की, भगवान को ग्लानि होने लगी। किस बात की ग्लानि? भगवान ने विचार किया कि मेरे 24 अवतार हुए, 24 अवतारों में से 2 अवतार ही मेरे श्रेष्ठ हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार। पर दोनों ही अवतारों में जब जब भी सबसे पहले मैंने यदि किसी को मारा है तो वो राक्षसी को मारा है, महिला को मारा है। किसी स्त्री को ही मारा है, राक्षसी यानी महिला है। तो जब जब भी भगवान ने राक्षसों को मारने की शुरुआत की तो महिला से ही प्रारंभ किया। इस बात का भगवान को थोड़ा दुख होने लगा। राम जी ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था और कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। तो ये सोच करके भगवान को ग्लानि होने लगी, इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। आंख बंद करी, पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया, बैठ गई और दुग्ध पान कराने लगी। अपने स्तनों पर जहर लगा कर आई थी कि एक घूंट दूध ही ये पिएगा और दूध के साथ जहर भी उसके मुख में चला जाएगा, ये मर जाएगा। और जहां ये मरा कि पालने में डालकर यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा सोच करके वो आई थी। बैठ करके छोटे से लाला को गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी और सोचने लगी कि ये जहर भी मुख में जाएगा, ये मर जाएगा। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, भगवान दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। पूतना भी बैठी रही, वहां भगवान को दूध पिला रही थी। बैठी बैठी सोचने लगी कि अब मरे, अब मरे, अब मरे। पर भगवान क्या मरने वाले हैं क्या? वो तो बस यही सोचकर आई थी कि एक घूंट दूध पिएगा ये, उस जहर मुख में जाएगा, ये मर जाएगा। पर भगवान तो गटक 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 दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। पूतना सोचने लगी कि ये कैसा बच्चा है, अरे ये मरता ही नहीं, मरने का नाम ही नहीं लेता, दूध पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है। भगवान ने क्या किया, दूध पीते पीते ही पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, यानी प्राणों को भी भगवान पीने लगे। जब प्राण शरीर से निकलते हैं, श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। पूतना को श्वास नहीं आ रही और भगवान ने उसके दूध को पिया। दूध पीते पीते ही जैसे ही भगवान ने उसके प्राण हरे, चिल्लाने लगी वो जोर जोर से, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़।
7 दिन के हैं भगवान। कितने दिन के? 7 दिन के। और 7 दिन के कन्हैया कहने लगे पूतना को देखकर कि पूतना मौसी, मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। और जिसको भी मैं एक बार पकड़ लेता हूं ना, फिर उसको ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं, आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। बार बार चिल्लाने लगी, हे भगवान ये बच्चा कैसा है, 7 दिन का बालक बोल रहा है, छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। बोलती बोलती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। पूतना की मृत्यु होती है। जैसे ही वो गिरी, धड़ाम से गिरने की आवाज आई। सारे ब्रजवासी जो नाच रहे थे, गोपियां नाच रही थी, एकदम से रुक गए सब। जाकर के देखा वो तो राक्षसी थी। मरने के बाद उसका विकराल रूप उसने धारण कर लिया। जो वेश बदल कर आई थी वो वेश चला गया, असली रूप में आ गई। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत उसके, काला सा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल। 18 किलोमीटर का उसका शरीर था। आसपास के ब्रजमंडल के जितने खेत थे, जितने बगीचे थे, पेड़ पौधे थे, वृक्ष थे, सब पूतना के शरीर के नीचे आकर के धस गए। इतना बड़ा शरीर। और भगवान वो तो अभी भी दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। भागती हुई यशोदा जी आई और देखा, रोने लगी जोर जोर से, हे भगवान मुझे क्या पता कि ये राक्षसी है, इसने तो कहा कि मैं ब्राह्मणी हूँ। तुरंत लाला को अपनी गोद में लिया। बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्या पता कि वो राक्षसी है, नहीं तो मेरे लाला को मैं उसकी गोद में नहीं देती। तुरंत भगवान को स्नान करवाया और स्नान करवाने के बाद गौ माता की पूंछ से उनको झाड़ा दिया। झाड़ा देते ना बच्चों को, ऐसा, ताकि जो राक्षसी को स्पर्श किया है तो जो भी अला बला हो भगवान दूर करे। गौ माता के चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगाई, छोटे से लाला के मस्तक पर, और खूब प्रार्थना करने लगी, झाड़ा देने लगी। किस नाम से? नारायण मेरे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करे, विष्णु मेरे बेटे की रक्षा करे। भगवान मनी मन हंसने लगे कि मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही है, मेरे ही तो नाम है। इधर पूतना के शरीर को जैसे तैसे घसीट कर, खींच करके सारे ब्रजवासी यमुना जी के किनारे लाए, आग लगाई उसके शरीर को, अंतिम संस्कार किया। बड़ी विचित्र बात है मेरे भाई बहन, जब उस पूतना को आग लगाई ना, पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी, बड़ी अच्छी सुगंध आने लगी। विचार करने की बात है, जिस राक्षसी का नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं, जिसकी वाणी अच्छी नहीं, जिसका मुख अच्छा नहीं, जिसका चरित्र अच्छा नहीं, वो जब मरी, वो राक्षसी जब मरी तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी। क्या कारण है? क्या कारण? क्योंकि उसने भगवान का स्पर्श किया था। आई थी वो किस भाव से? भगवान को दूध पिलाने के लिए, और उनका स्पर्श किया था ना। भगवान कहते हैं कि भले ही कोई राक्षस ही क्यों ना हो, पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक बार यदि वो मेरी शरण में आ जाए या मेरा स्पर्श कर ले, तो फिर वो राक्षस नहीं, वो मेरा भक्त बन जाता है। तो लोगों की नजर में, दुनिया की नजर में वो राक्षसी होगी, पर भगवान की नजर में वो भगवान की भक्त है। और मेरे भाई बहन, जो गति कई वर्षों बाद माता यशोदा को मिलने वाली है, वो गति पहले ही भगवान ने पूतना को दे दी। माता की गति